सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब, और वो फ्रेजल वर्ब की सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेजल वर्ब में पहला फ्रेजल वर्ब जो है पुट है, और पुट का कैसे यूजेज होता है, उसका क्या क्या यूज है, ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे आप एग्जामिनेशन में कैसे आपका पूछा जाता है, और डे टू डे लाइफ में इसका कैसे यूज कर सकते हैं, उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पुट का पहला अर्थ होता है पुट आउट। पहला जो अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है पुट आउट, एक्सटिंग्विश करना। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझाना। जैसे आप आग को बुझा रहे हैं, जैसे दे रहा है कि डोंट फॉरगेट टू पुट आउट द लैम्प। डोंट फॉरगेट, मत भूलो। किसे क्या चीज करना मत भूलो? लैंप को बुझाना मत भूलो। जैसे प्लीज पुट आउट द लैम्प, लैंप को बुझा दो। प्लीज पुट आउट द लाइट, लाइट को बुझा दो। तो इस तरह से अगर लाइट को बुझाना होता, प्लीज पुट आउट द बल्ब, बल्ब को बुझा दो। पुट आउट द फायर, फायर को बुझा दो। तो कोई चीज एक्सटिंग्विश करना, ये मेनली जो है आपका आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे द रेन पुट आउट द फायर, फायर को, रेन ने फायर को बुझा दिया। तो बुझाने की सेंस में आपका पहला यूज हो जाएगा पुट आउट। दूसरा जो है पुट ऑफ। पुट ऑफ, पुट ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन्ड करना। जैसे कोई मीटिंग हो गया, जैसे वी पुट ऑफ या पोस्टपोन्ड। अगर जनरली यूज करना चाहते हैं तो वी पोस्टपोन्ड द मीटिंग, तो या तो आप इसे कर सकते हैं वी पुट ऑफ द मीटिंग, हमने मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया। जैसे क्या होता है, सी पुट ऑफ हर ट्रिप, सी पुट ऑफ हर ट्रिप, सी पुट ऑफ हर ट्रिप टू गोइंग आउट इन शिमला, शिमला जाने का उसने ट्रिप जो है वो बंद कर दिया। जैसे द प्रिंसिपल पुट ऑफ द स्कूल मीटिंग, द प्रिंसिपल पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन्ड कर दिया। द प्रिंसिपल पुट ऑफ द स्कूल मीटिंग, स्कूल मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया। इस तरह से आप, पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन्ड करना है, किसी मीटिंग को पोस्टपोन्ड करना, किसी ट्रिप को पोस्टपोन्ड करना। तो पुट ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन्ड करना। अगला जो इसका मीनिंग है पुट ऑफ, पुट डाउन। पुट डाउन के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है किसी की इंसल्ट करना, और दूसरा जो है राइट करना, लिखना। जैसे पुट डाउन राइट, प्लीज पुट डाउन योर नेम इन द नोटबुक, प्लीज पुट डाउन योर नेम इन द नोटबुक, प्लीज पुट डाउन समथिंग इन, प्लीज पुट डाउन समथिंग एवरी डे इन इंग्लिश, प्लीज पुट डाउन समथिंग, प्लीज पुट डाउन समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कुछ अपने बारे में लिखो, कुछ ऐसे लिखो। प्लीज डाउन सम पेजेस एवरी डे, कुछ पेजेस एवरी डे लिखो। तो मतलब कुछ ना कुछ लिखने की बात की जा रही है, और जब लिखने की बात की जा रही है तो पुट डाउन आप यूज करेंगे। जैसे ही पुट डाउन इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन हिज डायरी, डायरी में आप इम्पॉर्टेंट थिंग्स ही लिखते हैं तो पुट डाउन का यूज करेंगे। अगला जो है पुट डाउन मतलब किसी का इंसल्ट करना। जैसे क्या होता है, पुट डाउन किसी की इंसल्ट करना। दूसरा मीनिंग क्या होगा, इंसल्ट करना। जैसे डोंट पुट डाउन योर नेबर्स, डोंट पुट डाउन योर नेबर्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन, डोंट पुट डाउन योर नेबर्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन। किसी के सामने अपने नेबर्स की इंसल्ट मत करो। डोंट द मैनेजर पुट डाउन न्यू एम्प्लॉय इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग्स, कलीग्स के सामने उसकी क्या की, पुट डाउन की, इंसल्ट की। जैसे आप कहते हैं ना, डोंट पुट डाउन माई फ्रेंड, डोंट पुट डाउन माई फ्रेंड, वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, डोंट पुट डाउन। डोंट पुट डाउन माई पेरेंट्स, डोंट पुट डाउन माई पेरेंट्स, पेरेंट्स का इंसल्ट मत करो। डोंट पुट डाउन माई टीचर्स, टीचर्स का। तो इस तरह से पुट डाउन मीन्स राइट करना और इंसल्ट करना, ये दोनों ही मीनिंग होंगे। अगला जो है पुट ऑन है। पुट ऑन मीन्स क्या होता है, पुट ऑन मीन्स वियर करना, पहनना। जैसे पुट ऑन योर शूज, आप जनरली क्या कहते हैं, पुट ऑन योर शू, पुट ऑन सम क्लॉथ्स, कुछ कपड़े पहन लो। पुट ऑन मीन्स वियर करना। जैसे पुट ऑन योर शूज बिफोर गोइंग आउट, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर सैंडल, जो भी है पुट ऑन मीन्स पहनना।
जैसे आई पुट ऑन द रेड साड़ी, अब रेड साड़ी की जगह रेड गाउन भी हो सकता है, फैंसी ड्रेसेस हो सकता है, कुछ भी चीज़ आप पहन रहे हैं, जो भी चीज़ आप पहन रहे हैं तो वहाँ पे आप इसका यूज करेंगे, पुट ऑन का यूज करेंगे। जैसे पुट अप मीन्स ठहरना, जैसे कहीं रहना, वेयर डू यू पुट अप, जैसे आपका मित्र आया तो आपने कहा वेयर डू यू पुट अप, तुम कहाँ ठहरे हो, तो वो आपसे कह दिया वी पुट अप नियर द रेलवे स्टेशन, वी पुट अप नियर द रेलवे स्टेशन, हम कहाँ ठहरे हैं, रेलवे स्टेशन के पास में ठहरे हैं। आपने क्वेश्चन पूछा वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट अप, तो वो क्या कहा, आई पुट अप नियर द रेलवे स्टेशन इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में मैं यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ। अगला जो है इसका यूज जो है पुट अप विथ मीन्स होता है जैसे आप किसी को बर्दाश्त करते हैं, कोई व्यक्ति आपको नापसंद हो, कोई सिचुएशन ही हो आपको नापसंद हो तो आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो जैसे वाई डू दे पुट अप विद योर लाइज, वो तुम्हारे लाई झूठ को क्यों बर्दाश्त करेंगे, वाई डू दे पुट अप, जैसे आफ्टर लूजिंग द जॉब, आफ्टर लूजिंग द मनी, सी पुट अप विद अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, सी पुट अप विद अ लॉट ऑफ वर्सन डेज, मतलब वर्सन डेज को फेस करना पड़ा। जैसे आई कांट पुट अप विद योर बैड हैबिट्स, आई जैसे आपने कह दिया आई कांट पुट अप माई पेरेंट्स, आई कांट पुट अप माई बैड फ्रेंड्स, जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी कंपनी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो बुरे लोग हैं, तो आई कांट पुट अप बैड कंपनीज, मतलब मैं बैड कंपनीज को भी नहीं बर्दाश्त, तो किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या यूज कर सकते हैं, पुट अप विथ, टॉलरेट करना। पुट फॉरवर्ड मीन्स होता है, पुट फॉरवर्ड मीन्स ऑफर करना, सजेस्ट करना, आइडिया, प्लान, आप पुट फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ाना, बताना। जैसे आई पुट फॉरवर्ड अ न्यू आइडिया इन द मीटिंग, मैंने मीटिंग में एक न्यू आइडिया दिया, आई पुट फॉरवर्ड अ न्यू आइडिया इन द मीटिंग, दे पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियन कॉन्फिडेंटली, उन्होंने अपने ओपिनियन को कॉन्फिडेंटली दिया, तो पुट फॉरवर्ड मीन्स आइडिया, प्लान को आगे बढ़ाना, रखना, तो पुट फॉरवर्ड हो गया। अगला जो यूज है पुट फोर्थ मीन्स होता है प्रयास करना, मेक एन एफर्ट होता है, क्या होता है, प्रयास करना, प्रयास करना होता है। जैसे आई पुट फोर्थ अ लॉट ऑफ एनर्जी टू विन द रेस, आई पुट फोर्थ अ लॉट ऑफ एनर्जी टू गॉट गुड मार्क्स, तो मतलब मैंने बहुत सारा एनर्जी लगा दिया अच्छा नंबर पाने के लिए, मैंने बहुत सारा पैसा लगा दिया, मतलब किसी भी चीज़ में आप जो भी चीज़ अपना एफर्ट लगा देते हैं उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, पुट फोर्थ का यूज करते हैं। आई पुट फोर्थ अ लॉट ऑफ एनर्जी टू विन द रेस। अगला जो है एक्सप्रेस सम आइडिया और प्लान, जैसे आई पुट फोर्थ अ न्यू प्रपोजल, मैंने एक न्यू प्रपोजल रखा, आई पुट फोर्थ अ न्यू प्रपोजल, प्रस्ताव रखा। सी पुट फोर्थ अ न्यू आइडिया, सी पुट फोर्थ अ न्यू आइडिया, न्यू प्लान, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अगला जो यूज है पुट थ्रो मीन्स होता है ट्रांसफर करना, जैसे कोई कॉल है किसी को ट्रांसफर कर दिया गया, जैसे होल्ड ऑन आई विल पुट यू थ्रू टू योर सिस्टर, मतलब मैं तुम्हारी कॉल को मैं तुमको तुम्हारी सिस्टर से पुट थ्रू कराता हूँ, बात कराता हूँ, कॉल को ट्रांसफर करता हूँ। पुट ए साइड के दो मीनिंग होते हैं, पुट ए साइड के, जैसे टू सेव मनी या टू स्टॉप वरिंग, यानी कि कुछ पैसे अपने बुरे दिनों के लिए बचा के रखना, और दूसरा जो है कुछ ही समय के लिए अपना जो टेंशन होता है उसको साइड में रख देना। जैसे सेव मनी के लिए सी पुट असाइड सम मनी फॉर हर वर्सन डेज, वो अपने वर्सन डेज, मतलब वर्सन डेज मीन्स बुरे दिन के लिए, वो अपने वर्सन डेज के लिए पैसे बचा कर रखी, वह अपने वर्सन डेज के लिए पैसे बचा कर रखी। ट्राई टू पुट असाइड करो अ लिटिल मनी, कुछ पैसे बचा के रखो, द लिटिल नहीं, पूरे पैसे ही बचा लो तो ऐसा नहीं होगा, अ लिटिल मनी यूज हो जाएगा तो वो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। लिटिल जो है नेगेटिव मीनिंग देता है, अ लिटिल कुछ पैसे बचा के रखो। ही पुट असाइड हाफ ऑफ हिज इनकम, वो अपना हाफ ऑफ हिज इनकम को बचा के रखता है, तो पुट असाइड मीन्स बचा के रखना। और अगला जो है आपका पुट असाइड मतलब स्टॉप वरिंग, जैसे किसी बात को कुछ देर के लिए टाल देना,
तो जैसे दे रहा है, दे पुट असाइड देयर निगेटिव थॉट्स फॉर अ वाइल। दे पुट असाइड, उन्होंने पुट असाइड कर दिया निगेटिव थॉट्स को, निगेटिव फीलिंग्स को, फॉर सम टाइम्स के लिए, फॉर अ वाइल या फॉर सम टाइम के लिए। लेट्स पुट असाइड आवर प्रॉब्लम, लेट्स पुट असाइड आवर प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को पुट असाइड करते हैं, लेट्स एंजॉय द पार्टी। अगला जो लास्ट यूज है पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस मतलब होता है अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख देना। जैसे टू एक्सप्रेस या ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन क्लियरली, किसी बात को एकदम स्पष्ट रूप से रख देना। जैसे आई वॉन्ट टू पुट अक्रॉस माई आइडिया इन द मीटिंग, मैं अपनी आइडिया को मीटिंग में पुट अक्रॉस कर दिया, एकदम स्पष्ट तरीके से मैंने अपनी आइडिया को रख दिया। फिर दे रहा ही पुट अक्रॉस द न्यूज कामली, उसने न्यूज को बहुत शांति से पुट अक्रॉस कर दिया, शांति से एकदम स्पष्ट तरीके से रखा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं पुट अक्रॉस के बहुत सारे यूजेज हैं। आप इसे एग्जाम में आपके अक्सर पुट से मीनिंग, पुट से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब आपके पूछे जाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसी को पढ़ाया है। बहुत सारे यूजेज हैं, जितने इम्पोर्टेंट थे मैंने उन्हें पढ़ाया है। और इसके कितने कितने यूजेज हैं, डेली लाइफ यूजेज के मैंने सेंटेंसेस को यूज किया है। बहुत डेली लाइफ सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा टफ मैंने इसे नहीं बनाया है, और मैंने इसे हिंदी में भी बता दिया है। देखिए बोलना तो आपको इंग्लिश में ही है, आपकी सुविधा के लिए हिंदी तो आप क्योंकि हिंदी हार्टलैंड से बिलोंग करते हैं तो हिंदी का यूज मैंने इसमें कर दिया है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप देखिएगा, अब तक 3 वीडियो हो गया होता। वो क्यों बंद नहीं हो रहा है? वो है, रिकॉर्डिंग बंद हो गया है ना? हम्म, हम्म। अब जब दुइये को बचा है तो